विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी यह हमें बता रहे थे कि किसी पदार्थ की धारणा ही मन बनती है। जब मन में कोई पदार्थ के प्रति कोई कॉन्सेप्ट धारणा आ गया तो वही मन बनने का कारण है। जब तक यह विचार नहीं उठता तब तक मन का अस्तित्व अलग नहीं रहता। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, विचार की हलचल से रहित पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में सदा स्थित रहो और गहन निद्रा का मौन बनाए रखो। विचार आए तभी मन आया। विचारों के बगैर मन को समझना थोड़ा डिफिकल्टी है। तो विचार रहित जो स्थिति है, ऐसे स्थिति में तुम बरकरार रहो, यह वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं। और गहन निद्रा का मौन, गहन निद्रा में कैसे मौन में होते हैं हम? जब हम गहन निद्रा में होते हैं तो थोड़ी बात करते हैं। गहन निद्रा में तो एकदम पूर्ण मौन होता है। वैसे मौन बरकरार रखो। राम ने कहा, हे महर्षि, मैंने भाषण के मौन, नेत्रों के मौन तथा अन्य इंद्रियों तथा घोर समाधि के मौन के बारे में भी सुना है, परंतु गहरी नींद का मौन क्या होता है? तो इस पर प्रभु रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? मैंने भाषण का मौन यानी बातचीत नहीं करना, वो मौन सुना है। मैंने नेत्रों का मौन सुना है, यानी नेत्रों से भी हम संभाषण करते हैं, आंखों से भी संभाषण करते हैं। आपने कभी देखा होगा, हाँ, सामने कोई व्यक्ति आया तो आंख से ही अपनी बातचीत शुरू हो जाती है। कोई परिचित, कोई दोस्त आ गया तो देखो नेत्रों से भी मौन, वो भी मुझे पता है। इंद्रियों से तथा गौर समाधि के मौन के बारे में भी सुना है। इंद्रियों से मौन और गौर समाधि में जो मौन है उसके बारे में भी सुना है। नींद का मौन क्या है? तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, दो प्रकार के मुनि यानी मौन रखने वाले होते हैं, एक घोर तपस्वी और दूसरे मुक्त संत। घोर तपस्वी अपनी इंद्रियों के बलात् वश में रखता है और शुष्क क्रियाओं में दुराग्रह पूर्वक लगा रहता है। दो प्रकार के तपस्वी होते हैं, एक घोर तपस्वी और दूसरे मुक्त संत। घोर तपस्वी अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए तपस्या करते रहते हैं हमेशा। आपने भी सुना होगा, उस साधु ने, उस संत ने बहुत कठिन तपस्या की है। 12 वर्षों तक वो ये करता रहा, 24 वर्षों के पूर्व से वो ये कर रहा है, ये तपस्या चल रही है, वैसे वाला। और दूसरा मुक्त संत, वह जानता है कि क्या है, यानी सत्य को जानता है। मुक्त संत कौन है? वो भले सारे क्रियाकलापों में दिखेगा, वो ऐसे कठिन तप करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उसने सार समझ लिया है, वह बात को वो समझ चुका है। आत्मज्ञान से यह युक्त होता है, फिर भी साधारण व्यक्ति के जैसे व्यवहार करता है। वो सत्य को सत्य जानता है, आत्मज्ञान में है, सब कुछ उसको आत्मज्ञानी बन चुका है, लेकिन फिर भी नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति के तरह व्यवहार करता हुआ दिखता है। जिसे मौन कहते हैं वह इन मुनियों की प्रकृति है और आचरण पर आधारित है। जिसे मौन कहते हैं वो इन मुनियों की प्रकृति को मौन कहते हैं। प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जो है शांत, वो हलचल नहीं। बातचीत करते तो कैसे बाहर की ओर जाना ज़्यादा होता है, हाँ, तो मौन है, उनकी प्रकृति ही मौन है। 4 प्रकार के मौन का विवरण प्राप्त होता है। वे प्रकार है भाषण का मौन, इंद्रियों यानी आदि आंखों का मौन, घोर या दुराग्रह पूर्ण मौन और गहन निद्रा का मौन। भाषण का मौन तो आप समझते हो,
एडवांस मेडिटेशन कोर्स में हम वो भी करते हैं, है ना। आपने अगर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है तो आपको पता होगा। तो वहाँ पे कुछ 2, 3, 4 दिनों तक जैसे कोर्स है उस अनुसार हमें मौन व्रत का आचरण करने के लिए। फिर इंद्रियों का, आँखों का मौन। ध्यान जब हम करते हैं तो आंखों को बंद करते हुए नॉर्मली करते हैं। खुली आंखों से भी कुछ ध्यान होता है, लेकिन नॉर्मली ध्यान साधना के वक्त हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं वो आंखों का मौन। दुराग्रह, घोर पूर्वक या दुराग्रह पूर्ण मौन। कभी कभी जिद से करते हैं मौन, आपने देखा होगा, हट से करते हैं। वह तप के जैसे भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है। और चौथा होता है गहन निद्रा का मौन। और एक प्रकार का मौन है जिसे मन का मौन कहते हैं। यह उसी में होता है जो मृत हो या जिसने कठोर मौन धारण कर रखा हो अथवा जो गहन निद्रा में हो। और एक प्रकार का मौन है मन का मौन। वो मृत्यु के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद मन का मौन हो जाता है, ये कह रहे हैं। इसे सुषुप्ति मौन भी कहते हैं। पहले 3 मौन तो कठोर मौन है, चौथा मौन जो है मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। पहले 3 मौन काफी हद तक देखने जाओ तो एक्सटर्नल है, बाह्य अंग से जुड़े हुए, यानी बाहरी आवरण से जुड़े हुए हैं। लेकिन चौथा जो मौन है वो एक आंतरिक मौन है और वो तुम्हें मुक्तता के इस राह पर बहुत आगे ले जाएगा। चौथा मौन जो मोक्ष के प्राप्ति में सहायक होता है। पहले 3 प्रकार के मौन धारकों के आक्रोश या जोखिम उठाकर यही कहूँगा उन तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है जो वांछनीय है। वही मैंने कहा ना कि ये पहले 3 है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं बाह्य अंग से होते हैं। जैसे मैंने कुछ बात नहीं करना है, ये बाह्य अंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैंने आंखों को बंद रखना है, इंद्रियों को बंद, बाह्य अंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। या हट के साथ मौन करना बाह्य से है। गुस्सा है इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं, बाह्य इस पे वो है ना, एक आउटर एक्सप्रेशन, वो मैं कह सकता हूँ। आंतरिक मौन जो कह रहे वो आचरण का है। गहन निद्रा सुषुप्ति का मौन मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। उसमें प्राण की गति को न बढ़ाया जाता है न घटाया, और न इंद्रियों को भोजन दिया जाता है न भूखा मारा जाता है। विविधता का बोध न व्यक्त किया जाता है न दबाया जाता है। न मन मंद रहता है और न अमन ही रहता है। आंतरिक मौन, वो भीतर से सारी तृष्णा शांत हो गई, भीतर की सारी हलचल समाप्त हो गई। अब भीतर से ना एक अलग ही शांति छाई हुई है, कुछ हलचल नहीं है। अच्छा, इसमें इंद्रियों को कुछ भोजन भी नहीं देते और उनको भूखा भी नहीं मारते, तो ये मध्य की स्थिति है, एक्सट्रीम नहीं है इसमें कुछ, है ना। न प्राण की गति को बढ़ाया जाता है न घटाया जाता है, जो है उसके साथ। विविधता का बोध न व्यक्त किया जाता है न दबाया जाता है। इस प्रकार देखो, अंदर से एक सुकून कहते हैं ना, अलग ही सुकून होता है जब यह आंतरिक मौन की बात हो रही है। किसी प्रकार का विभेद नहीं रहता और न ही उस भेद को दबाने का प्रयास ही होता है। इससे ही कहा जाता है गहन निद्रा का मौन। तो वो भीतर से एक जो सुकून आने लगा, शांति छाने लगी, वो मौन है। और इसमें जो स्थित होता है, फिर ध्यान धरे या ना धरे, एक बार ये स्थिति जिसको प्राप्त हो गई, फिर ध्यान करो नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह जैसा है वैसा ज्ञान है तथा संदेह से उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यह पूर्ण शून्यता की स्थिति है, इसका कोई आधार नहीं, इसकी प्रकृति परम शांति है। वो भीतर ना एक अलग ही तृप्ति और शांति छाने लगती है, अलग परम शांति की अनुभूति होती है। इसके संबंध में नहीं कहा जा सकता कि ये वास्तविक है या अवास्तविक। वह स्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति जानता है मैं नहीं हूँ, न कोई अन्य है, न मन ही है, न मन से उत्पन्न कुछ और ही है। समाधि की स्थिति, गहरे ध्यान में इस स्थिति का अनुभव भी होता है हमें। वहाँ पे सिर्फ हम है और कुछ नहीं होता, और एक शांति, एक सुकून होता है। वह जानता है मैं इस ब्रह्मांड में मात्र एक विचार और
जिसकी विशुद्ध सत्ता है यही गहन निद्रा का मौन। तो बस वो तादात्म्य हो गए ना, वो सुकून मिल गया तो समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद जिसकी यह विशुद्ध सत्ता है वही मैं हूं, ये समझ में आ जाता है। उसी को कहते हैं गहन निद्रा का मौन। उस विशुद्ध सत्ता में मैं या कोई और है ही कहा, वह तो असीम चेतना ही है। वहां पे द्वैत मिट गया, मैं नहीं हूं, कोई और नहीं है, एक ही असीम तत्व, एक ही असीम सत्ता का वह अस्तित्व मात्र बन के रह गया। बहुत ही सुंदर यह आज का एपिसोड। आज के लिए तो यहीं पे रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।